हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। मैं सुरेश मौर्य, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। तो साथियों, आज हमारा वीडियो बनाने का खास बात ये है, चुनाव आई कि मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा सबको याद आ गई। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सुनना जरूर गौर से। 4.5 साल हो गया, वही दिन फिर आ गई कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जी को दिखाया गया और वही भाजपा सरकार उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। फिर मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, इसे जरा सुनना ध्यान से। आज तक किसी पार्टी नेता विधायक को मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा याद नहीं आया। अब आया चुनाव, सबको याद आ गया। सम्मेलन कर रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं और झूठे झूठे बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो आज मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा पर राजनीति करना चाहते हैं। मिटा रहे हो मौर्य वंश का इतिहास, मिटा रहे हो मौर्य वंश का इतिहास, और किस जुबान से कहते हो मौर्य शाक सैनिक हम हैं तुम्हारे साथ। एक सम्राट था कि जिन्होंने अखंड भारत पे राज किया, जिसकी चिन्हों पर पलते हो, जिनके टुकड़ों पे पलते हो, आज उन्हीं को बता रहे हो ज्ञान। सुनो, अगर सम्राट अशोका ना होता तो भारत देश महान ना होता। अगर सम्राट अशोक ना होता तो भारत का गौरव ना बढ़ता। आज जिस तिरंगे को शान समझते हो, उस तिरंगे में अशोक चक्र निशान है, याद रखना। जिस भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो चिन्ह है, ये उठा के देख लो गौर से। यही राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जो 1 रुपये में भी छप के आता है, और चाहे 1000 रुपये भी हो उसमें ये है। अगर ये ना हो तो वो कौड़ी के बरोबर है। आज उन्हीं के बदौलत बैठे हो स्वतंत्र, और आज उन्हीं पे राजनीति कर रहे हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा समाज से कि अब वक्त आ चुका है, संभल जाओ और सुधर जाओ। इन झूठे वादों से और झूठे बातों से सदा के लिए दूर हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा कभी भला नहीं चाहेंगे। क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन फिर से मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा अपने इतिहास को पहचान लिए, उस दिन इन लोगों को कहीं रहने का जगह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब स्वार्थी और लालची हैं। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि संभल जाना इन झूठे वादे से और सत्य का मार्ग अपनाओ और सही दिशा में चलो, जो सम्राट अशोक ने दिखाया है। आज ये राजनीति करते हैं, अरे थोड़ा याद तो करो कि जिन सम्राट ने अखंड भारत पे राज किया, इस भारत भूमि का गौरव बढ़ाया, इस भारत भूमि को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया, अपना
सारी जीवन एवं दान दे दिया इस भारत भूमि को बचाने के लिए। आज वही भारत देश है कि जहां उनके जन्मदिन की छुट्टियां नहीं घोषित की जाती है, उनकी इतिहास लोगों को नहीं पहुंचाया दिया जाता है, उनकी पद चिन्हों को मिटाया जा रहा है। क्यों? तो किस मुंह से कर रहे हो मौर्य, शाक, सैनिक, कुशवाहा के इतिहासों पर राजनीति? मेरा दोस्तों यही निवेदन है, इससे लालची और स्वार्थी लोगों से सदा के लिए दूर हो जाओ, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जागने और जगाने की। और मेरा यही केवल खास बात थी वीडियो बनाने की, क्योंकि ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए कितने गिर जाएंगे ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो मैं सोचता था उससे कहीं अधिक ज़्यादा ये गिर चुके हैं। तो मेरा कहना है लोगों से और इस भारत देशवासियों से कि वो वक्त मत भूलो कि फिर से गुलामी आ जाए आपके जीवन में। आओ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन करो और सत्य के मार्ग पे चलो और स्व सम्मान और सुरक्षित और अधिकार पाओ, जिससे जन जन का हो कल्याण जब आए बीआरपी सरकार। मेरा दोस्तों यही कहना है आप लोग से कि बहुत खामोशी हो गई, बहुत खामोशी अब हो गई है। फिर से इतिहास उठाना है, जो लिख गए सम्राट अशोक ने उस इतिहासों को फिर से दोहराना है, क्योंकि अब बहुत हो चुके हैं अत्याचार। अब अत्याचार को जड़ से मिटाना है। जब आएगी बीआरपी सरकार सबका जीवन कल्याण होगा, हर मानव को अधिकार और सम्मान होगा। बस मेरा यही विनम्र निवेदन है आप लोगों से। और ये लोग जितने भी हैं सब स्वार्थी और लालची हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया करके अगर मेरे वीडियो को पसंद आई हो तो बिल्कुल 100 लोगों को शेयर जरूर कर देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। बस मेरा यही निवेदन है। बस लालची और स्वार्थी लोगों से दूर रहो सदा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।